आज का सत्य और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। शिकायत करना आसान है, समाधान बनना मुश्किल। विघ्न पैदा करना आसान है, निर्विघ्न होना मुश्किल। झूठ बोलना आसान है, सच की राह पकड़ना मुश्किल। हो सकता है झूठ कुछ देर की तसल्ली दे दे, हो सकता है इससे 2-4 मिनट का अटेंशन भी मिल जाए, लेकिन जब सच बाहर आता है तो जो इमेज पब्लिक के जहन में बनती है उसे भले ही फिर पत्थर से रगड़ लो, वो इमेज कभी नहीं बदल पाती। ज्यादा दिन नहीं बीते जब न्योते को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे, लेकिन जब उन आरोपों को सत्य और तथ्य की कसौटी पर परखा गया तो मामला बिल्कुल विपरीत निकला, ऑपोजिट। हिट एंड रन पॉलिटिक्स कभी भी मेहनत का, परिश्रम का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिटल इंफॉर्मेशन वाले इस युग में, इस दौर में ना सच बाहर आने में देर लगती है और ना ही इमेज पर डेंट लगने में। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अनीश देवगन। सत्य और तथ्य में मैं आज बात करूंगा इन्विटेशन पॉलिटिक्स की। इस पॉलिटिक्स की ऑफिशियल शुरुआत 4 दिसंबर 2025 को हुई। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले थे। उस वक्त राहुल गांधी ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया, तमाशा खड़ा कर दिया, केंद्र सरकार विदेशी मेहमानों से उन्हें मिलने की अनुमति नहीं देती। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी इतने बड़े बड़े आरोप लगाएंगे तो वो कहां जाते हैं, उनके मूवमेंट जनता की नजरों में आएंगे, उनका ट्रैक रखा जाएगा। इसका नतीजा ये हुआ कि 29 जनवरी को जब रायसीना हिल्स पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हो रही थी, उस वक्त राहुल गांधी वहां एब्सेंट पाए गए, वो नहीं थे। जिन दर्शकों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी गणतंत्र दिवस का औपचारिक समापन होता है। इस सेरेमनी के मायने ये हैं कि फौज की जो टुकड़ियां परेड के लिए 26 जनवरी को बाहर निकली थी, उन्हें 29 जनवरी को बैरक में वापस भेज दिया जाता है। भारत में 1955 से यह सेरेमनी चल रही है। उस कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस मौजूद थे, लेकिन लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहां नहीं थे। राहुल गांधी की अनुपस्थिति की खबर फैलते ही बीजेपी ने डायरेक्ट अटैक कर दिया। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी एलओपी यानी लीडर ऑफ लेजर एंड प्रोपेगेंडा है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी राहुल गांधी को एक ऐसा नेता बता रही है जिसे सिर्फ आराम पसंद है और वो अफवाह उड़ाने का आदी। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी हॉलिडेज को प्राथमिकता देते हैं, संवैधानिक कार्यक्रमों और जिम्मेदारियां उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती हैं। जैसे आरोप राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए थे, उसके बाद लाजमी था मौका मिलते ही बीजेपी उन पर जोरदार पलटवार करेगी। राजनीति में अक्सर ऐसा ही होता है, इसलिए कहते हैं अपना किला बचा के रखना चाहिए, अपना घर संभाल के रखना चाहिए। ऐसा कोई मुद्दा किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, और खासतौर पर अपने विपक्षियों को कि तमाशा बन जाए। एग्जैक्टली यहां यही हुआ। अपनी बात भी गंभीरता को बनाए रखने के लिए राहुल गांधी को एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, लेकिन शायद उनके सलाहकारों ने, एडवाइजर्स ने उन्हें ठीक से जानकारी नहीं दी होगी। इससे पहले गणतंत्र दिवस की शाम को एट होम सेरेमनी में जो राष्ट्रपति के यहाँ होती है, राहुल गांधी विवादों में फंस गए थे, क्योंकि उस वक्त भी बीजेपी ने उन पर एक आरोप लगाया था जो तस्वीरों में साफ दिखा कि राहुल गांधी ने असम का पटका गले में पहनने की बजाय हाथ में पकड़े रखा, पहना नहीं गले में। इसकी बाकायदा तस्वीरें भी आई, जो कि एक एम्बैरेसमेंट थी और नॉर्थ ईस्ट का मामला था। अब कांग्रेस सफाई दे रही है कि वो कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की गणतंत्र दिवस परेड के दौरान बेइज्जती की गई, क्योंकि उस दिन उन्हें तीसरी रो में बिठाया गया था, जबकि उनका ओहदा कैबिनेट मिनिस्टर के समकक्ष का है। यानी 26 जनवरी को अगर राहुल गांधी को सबसे आगे बिठा दिया जाता, तभी वो समापन कार्यक्रम में जाते। नेशनल ड्यूटी निभाने के लिए वीवीआईपी का वाला ट्रीटमेंट जरूरी है। नेता विपक्ष और कांग्रेस के अघोषित सर्वे सर्वा यानी श्रीमान राहुल गांधी ये कैसा उदाहरण, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी ने जब यह आरोप लगाया था कि उन्हें विदेशी मेहमानों से नहीं मिलने दिया जा रहा, उस वक्त भी वो सच नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी 10 जून 2024 को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिले।
1 अगस्त 2024 को वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉम मी चिंग से मिले। 21 अगस्त 2024 को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मिले। 8 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन से मिले। 16 सितंबर 2025 को उन्होंने दिल्ली में ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। एक सच ये भी है कि इस तरह की मुलाकातों का ऑफिशियल प्रोटोकॉल नहीं है, यानी विदेशी मेहमान भारत में आए तो एलओपी से उनकी मुलाकात कराने का कोई दूर दूर तक नियम नहीं है। इस तरह की मुलाकातें तभी हो सकती हैं जब विदेशी मेहमान रिक्वेस्ट करें। यही नियम है और यही प्रणाली रही है, और यह नियम 2014 से पहले भी ऐसा ही था। मोदी सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। वैसे ये तो गणतंत्र दिवस की बात है, राहुल गांधी तो चुनाव के बीचों बीच विदेश चले जाते हैं। बिहार के चुनाव याद है ना आपको, तारीखों के ऐलान से पहले विदेश में थे, दूसरे चरण से पहले विदेश में थे, नतीजों के बाद भी विदेश में थे, और फिर जब कांग्रेस राहुल गांधी की इतनी मेहनत के बाद हार जाती है तो वोट चोरी वाला कथित शगुफा छेड़ दिया जाता है। शोर मचाने से सच छिप नहीं जाता। ये गलतफहमी सिर्फ उसी को होती है जो शोर मचाता है, लेकिन असल में पूरी दुनिया को उस शोर के नीचे छिपे झूठ को बेपर्दा होते देख रही होती है। आसान भाषा में इसके मायने ये है कि जनता जनार्दन से कुछ नहीं छिपता, और मतदान के जरिए देश की जनता बार बार इस बात की गवाही भी दे रही है, लेकिन वोट चोरी के बैनर तले वोटर्स के विजडम को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होती है। परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी के बिना आज के दौर में सियासत संभव ही नहीं है। ये बात जिसे समझ आएगी वो कामयाबी सिर्फ उसी को मिलेगी।